अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह से गिवन है। इन व्हाट टाइम वुड द मार्कअप ऑन आर एस 10,000 बी आर एस 2,100 एट 5% पर एनम। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये गिवन है, कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 10,000 है और उसका जो इंटरेस्ट रेट हमारे पास इंटरेस्ट जो गिवन है, मार्कअप है वो कितना है 2,100 और इंटरेस्ट या मार्कअप रेट है वो कितना है 5% पर एनम। तो आप लोग बता दें कि इसमें टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड क्या होगा। अगर प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या हो 10,000 है और उसका मार्कअप 2,100 हो और इंटरेस्ट रेट या मार्कअप रेट वो हमारे पास क्या हो 5% पर एनम, मतलब ईयरली हो। तो आप लोग बता दें कि इसमें जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड कितना होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है पहले से, अब हम क्या कर लेते, सोल्यूशन लिख लेते। इसमें जो भी डेटा है हमें क्या करना है, पहले डेटा को लिख लेना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डेटा को लिख लेते। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है 10,000 है। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट या जो मार्कअप है वो कितना है हमारे पास, मार्कअप जिसको हम आई से डिनोट करते वो है हमारे पास 2,100 है। इसके बाद हमारे पास मार्कअप रेट गिवन है, मार्कअप रेट को हम यहाँ से लिख लेते हैं। मार्कअप रेट जिसको हम आर से डिनोट करते हैं वो हमारे पास कितना है 5% है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से टाइम पीरियड निकालना है कि कितना टाइम होगा। तो हम यहाँ से टाइम को निकालते हैं, टाइम पीरियड हमें ये निकालना है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको फार्मूले में पुट कर लेते। फार्मूले का हमें पता है कि फार्मूला किस चीज़ के इक्वल होता है। मार्कअप का जो फार्मूला है वो ये है, आई इक्वल है पी आर टी। अभी हम क्या कर लेते, यहाँ पे इनके वैल्यूज़ पुट कर लेते। आई का वैल्यू हमारे पास क्या है 2,100 है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है 10,000 है। मार्कअप रेट हमारे पास कितना है 5% दिया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से टाइम पीरियड को निकालना है, जो कि टाइम पीरियड का वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते। 2,100 इक्वल होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये 00 यहाँ से इस 00 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्दर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले, ये आ जाएगा 2,100। ये यहाँ पे 100 बच गया, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, ये बन गया 500 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और यहाँ पे सिंपली हमारे पास रह जाएगा टाइम, क्योंकि हमें क्या कर लेना है, यहाँ से टाइम को निकालना है। अब फर्दर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। इसको फर्दर मैं इस तरह लिखूँ, दिस सिंप्लाइज दैट टाइम पीरियड इक्वल होगा, देखो ये 00 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर 21 बच गया, नीचे
5 बच गया। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1 बच गया, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा, तो 5 2 ज़ा ये होगा 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम आ जाएगा, द सिंपल एज दैट, टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 4.2 ईयर्स। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 4.2 ईयर्स। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें टाइम को निकालना था, बाकी सारी चीज़ें गिवन थे। एक दफ़ा फिर से हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ चलते। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना था, 10,000। मार्कअप मीन इंटरेस्ट या मार्कअप भी आप कह सकते हो, इंटरेस्ट भी कह सकते हो, वो 22,100 था। मार्कअप रेट या इंटरेस्ट रेट वो 5% था। टाइम हमें निकालना था, तो फार्मूले में हम लोगों ने क्या कर लिया, फार्मूले में ये सारी चीज़ें पुट कर लिया, I = PRT। इंटरेस्ट हमारे पास 2100 था, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 था, मार्कअप रेट 5% था और टाइम पीरियड हमें निकालना था। तो इनकी जगह इनके वैल्यूज़ पुट कर लिया, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आखिर में हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, वो हमारे पास 2.5 ईयर्स। दिस सिंपल एज दैट टाइम इज इक्वल टू 4.2 ईयर्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज़।